सूखे पेड़ों का इस जंगल में क्या काम? वैसे भी कोई तुम्हें पूछता नहीं है। मैं तुम्हें काट कर तुम्हारी लकड़ियों से अच्छे पैसे कमा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे और मत काटना। वैसे ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे और काटा तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें तो मैं काट कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है सूखे दरख्त ढूंढकर उनकी लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाना। जंगल में आसपास दो पेड़ थे। एक पेड़ बहुत सूखा था, वहीं दूसरा पेड़ हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। हरे भरे पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वे हमेशा सूखे पेड़ को नीचा दिखाता था। सूखे पेड़, तुम्हें अपने पास ऐसे खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम किसी काम के नहीं। कोई हरा भरा पेड़ मेरे बराबर में होता तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। भाई ऐसा तो मत कहो, मैं तो बस इस वातावरण की वजह से सूख गया हूँ, वरना मैं भी एक हरा भरा पेड़ था। याद करो उस समय जब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और तुम मुझे बहुत अच्छा कहते थे, परंतु जैसे ही मैं सूखा तुमने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हाँ तो सूखे पेड़, तुम किसी के भी काम के नहीं हो, बस बिला वजह यहाँ पर खड़े हुए हो। एक समय था जब तुम हरे भरे थे, तब तुम मेरे दोस्त भी थे, परंतु तुम्हारे सूखते ही मैंने तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर दी। तुम तो अब इतने अजीब से हो गए हो कि कोई इंसान तो दूर, तुम पर तो कोई पक्षी भी आकर बैठना पसंद नहीं करता। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु इसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो एकदम बेकार हो। वहीं मुझे देखो कितना हरा भरा हूँ। हर कोई मेरे पास आकर बैठना पसंद करता है, मुझसे हर कोई बातें करता है। तभी हरे भरे पेड़ को ये पता चलता है कि उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अरे ओ मूर्ख चिड़िया, उतरो मेरे ऊपर से। तुम किससे पूछ के मेरे ऊपर बैठी हो? तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों के लिए मैं नहीं हूँ। जाओ उस सूखे पेड़ के ऊपर जाकर बैठो। अरे घमंडी पेड़, तुम्हारे ऊपर बैठना भी कौन चाहता है? मैं तो बहुत दूर से उड़कर आ रही थी, बहुत ज्यादा थक गई थी, तभी सोचा कि इस पेड़ पे बैठ जाती हूँ। परंतु अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घमंडी हो तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं बैठती। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से भागो। वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी आज्ञा के बगैर मेरे ऊपर बैठ जाए। चिड़िया उस पेड़ के ऊपर से उड़कर वहाँ से चली जाती है। रवि के पिता एक लकड़हारे थे। वो उनके साथ ही रहता था। रवि को जंगल के तमाम पेड़ों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। बस इसी कारण वो अपने पिता के साथ काम नहीं करता था, परंतु उसके पिता को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। मूर्ख नालायक, तुझे कितनी बार कहा है मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने चला कर। आखिर कब तक मैं बूढ़ा अकेले जा जाकर दरख्तों की लकड़ियां काटता रहूं? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं जंगल के तमाम पेड़ों से कितना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे ये काम करने को कहते हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा पिताजी। अरे मूर्ख, दरख्तों में जान नहीं होती। अगर तू उनको काट भी देगा तो उनको कोई दर्द नहीं होगा। परिवार तो हम इंसानों का होता है और हमें अपने परिवार का पेट पालना है। चल मेरे साथ जंगल चल। नहीं पिताजी, आप गलत हैं। दरख्तों में जान होती है, वो हमसे बात कर सकते हैं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूँगा, परंतु मैं एक दिन आपको ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आप मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तूने काम कर लिया और मैंने देख लिया। मुझे तो लगता है अब तो जिंदगी भर घर पर बैठकर आराम ही करेगा। इतना कहकर
रवि घर से चला जाता है। पता नहीं हमेशा पिताजी मुझे दरख्त काटने का काम ही क्यों देते हैं, जबकि वो जानते हैं मुझे दरख्तों से कितना प्यार है। मैं उन्हें कभी नहीं काट सकता। मैं तो घंटों बैठकर दरख्तों से बातें करता हूँ। मैं ये लकड़हारा तो कभी नहीं बनने वाला, परंतु मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाएं और उसके बाद उनको जरा भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। रवि एक अच्छा इंसान था। वो हमेशा दरख्तों के बारे में सोचता था और उनसे बहुत प्रेम करता था। रवि जा रहा था, तभी रास्ते में उसको सांगू मिलता है। वो रवि का पुराना दोस्त था। ओहो रवि, कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, याद आया, तुम जरूर उन दरख्तों से बातें करने ही जा रहे होगे। वो तो कभी बोलते नहीं, बस तुम उनकी ही सुनते रहते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हें उन दरख्तों से बातें करके क्या मिलता है? सांगू भैया, दरख्तों की वजह से ही हमें ये जीवन मिला है। अगर दरख्त न होना तो हम सब भी मर जाएं। क्या बात कह रहे हो रवि? अगर दरख्त काटने से हम सब मर जाते हैं तो फिर मैं भी अभी दरख्त काटने ही जा रहा हूँ। उस दरख्त को काट कर देखूंगा कि मैं मरा या नहीं। सांगू भैया, मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आप भी दरख्त काटना छोड़ दो। अगर हम सब ऐसे ही दरख्त काटते रहे तो दरख्तों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और हम सब फिर मर भी सकते हैं। जाओ जाओ भाई, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और तुम ज्यादा मेरे साथ नहीं घूमा करो, वरना तो लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मैं एक पागल के साथ घूमता हूँ। हाँ भैया, ठीक कहा आपने, मैं एक पागल ही हूँ। एक पागल जिसे दरख्तों का इतना ख्याल है। तभी सांगू रवि की बात से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सांगू एक लकड़हारा था। उसने जंगल के काफी सारे दरख्तों को काट दिया था और आगे भी वो दरख्तों को काटे ही जा रहा था। कुछ समय बाद उस हरे भरे पेड़ पर बहुत सारे फल आ गए थे और वहीं उस सूखे पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं आया था। वो सूखा पेड़ बहुत ज्यादा उदास था। भैया, तुम पर तो बहुत सारे फल आ चुके हैं। इन फलों के साथ तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब ऐसे बोल बोल कर मुझे नजर मत लगाओ। मैं जानता हूँ, मैं हूँ ही इतना अच्छा। मुझ पर फल नहीं आएंगे तो क्या तुम जैसे सूखे पेड़ों पर आएंगे? भैया, ऐसे मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम देखना, एक दिन मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा और फिर मुझ पर भी बहुत सारे फल आएंगे। हाँ, और वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा ऐसे सूखे पेड़ ही रहोगे और फिर एक दिन कोई लकड़हारा आकर तुम्हें अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से काट डालेगा। तभी एक आदमी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर उस हरे भरे पेड़ के पास आता है। सूखा पेड़ ये देखकर बहुत उदास था कि उसके पास कोई नहीं आता। अरे देखो बेटा, कितना अच्छा पेड़ है। ये कितना ज्यादा सुंदर है और इस पर तो इतने सारे सेब भी लगे हुए हैं। बेटा, क्या तुम इस हरे भरे पेड़ के सेब खाना चाहोगी? इसके सेब बहुत रसीले होंगे। अरे दूर रहो मुझसे, मेरे सेब को तोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना तुम दोनों के ऊपर गिर जाऊंगा और तुम दोनों मेरे नीचे ही दब जाओगे। ये मेरे सेब हैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दूं। अरे लगता है तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। रखो अपने सेब अपने पास, हमें तुमसे एक भी सेब नहीं चाहिए। चलो बेटा, हम इस पेड़ के पास अब कभी नहीं आएंगे।
इतना कहकर वो आदमी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। भैया, ये आपने क्या किया? अपने घमंड में आके आपने उन दोनों को भगा दिया। वो इतने प्यार से आपके पास आपका सेब खाने आए थे, उन्हें एक सेब दे देते तो क्या हो जाता? अरे सूखे पेड़, तुम एक बात बताओ, तुम मेरे हर मामले के बीच में इतना क्यों बोलते हो? ये सारे मेरे सेब हैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं या फिर सारे सेब ऐसे ही जाया कर दूं। भैया सच बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ऐसे तो एक दिन वो आएगा जब आपको सब छोड़ देंगे और आप एकदम अकेले रह जाओगे। हाँ? अरे जा जा, उल्टी सीधी बातें मत कर। मैं अकेला कभी नहीं रहूंगा, बल्कि तुझे ही सब लोग छोड़ देंगे और तुझे लकड़हारा ही आकर काटेगा। तभी रवि एक दिन उस सूखे पेड़ को काफी उदास देखता है। रवि उस पेड़ के पास आता है। क्या हुआ पेड़, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं जंगल के सारे पेड़ों से मिलकर आ रहा हूँ, सभी इतने खुश हैं, परंतु तुम ही एक हो जो इतने उदास हो। क्या भैया, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? वाकई में क्या आप मुझसे ही बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ पेड़। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? अरे नहीं भैया, मैं तो खुद से ये चाहता हूँ कि हर कोई आकर मुझसे बात करे, मुझे प्यार करे, परंतु मैं इतना सूखा, इतना अजीब सा हूँ कि कोई मुझसे बात ही नहीं करता, बल्कि कोई मेरे पास आकर खड़ा भी नहीं होता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। देखो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे बातें भी कर रहा हूँ। भैया आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही बातें करोगे? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है और मैं जंगल के हर पेड़ से बहुत प्यार करता हूँ और आज से मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुमसे रोज आकर बातें करूँगा। अरे वाह रवि भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब से आप मेरे दोस्त हो। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भी कोई दोस्त हो। रवि और उस सूखे पेड़ की अब आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो रोज घंटों बैठकर आपस में बातें किया करते थे। हरा भरा पेड़ रवि को उसके पास जाता हुआ देख बहुत जलता था। हरे भरे पेड़ के पास जो कोई भी आता वो उसे अपना सेब खाने नहीं देता था, उल्टा उसे भगा देता था। हरे भरे पेड़ के ऐसे व्यवहार के कारण सभी ने उसके पास आना बंद कर दिया था। हरा भरा पेड़ अब काफी दिक्कत में था। एक एक करके उसके सारे सेब गिरने लगे थे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोगों ने मुझे अपना प्यार देना बंद कर दिया है, तभी मेरे सारे सेब एक एक करके गिर रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? कुछ ही समय बाद वो हरा भरा पेड़ एकदम सूख जाता है और वहीं रवि के प्यार के कारण वो सूखा पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। देखा भैया, मैं आपसे कहता था ना, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। आपको लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो आप भी मेरी तरह सूख जाओगे। अब आपको लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया है, तभी आप ऐसे सूख गए हो। और मुझे मेरे दोस्त का इतना प्यार मिला कि मैं एकदम हरा भरा हो गया। तुम सही कहते थे, मैंने बहुत घमंड किया। मेरे घमंड के कारण ही सभी मुझसे बहुत दूर हो गए और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरे ऊपर अब एक पक्षी भी आकर नहीं बैठता। मुझसे तो अब कोई भी प्यार नहीं करता। भैया, ये सब जो आपने अपने अतीत में करा है उसी का फल है। अब आपको ऐसे ही रहना होगा। कुछ दिनों में रवि अपने दोस्त से मिलने आता है। तभी वो देखता है कि वो पेड़ हरा भरा हो गया है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो एकदम हरे भरे हो गए। अब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा था ना
हम दोनों साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ भैया, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं एकदम से हरा भरा हो गया। ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण नहीं हुआ। तुमने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना मैंने तुम्हें दिया, तभी तो मैं तुम्हारा दोस्त बना। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। परंतु तभी अचानक वो पेड़ एक राजकुमार में बदल जाता है। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम तो एक पेड़ से अचानक से राजकुमार जैसे कैसे बन गए? आखिर ये सब क्या हो रहा है? डरो मत रवि, हम इस पूरे राज्य के राजकुमार हैं। अतीत में किसी गलती के कारण हम ऐसे सूखे पेड़ जैसे बन गए थे। हम पर श्राप था कि जब तक कोई व्यक्ति हमसे प्यार से बात नहीं करेगा तब तक हम वापस राजकुमार नहीं बन पाएंगे। परंतु तुमने हमें इतना प्यार दिया कि हमारा श्राप टूट गया। अरे वाह, आप इस पूरे राज्य के महाराज हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो एक पेड़ से दोस्ती करी थी क्योंकि मैं सभी पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, हम जानते हैं तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुमने हमें श्राप से आजाद किया है। हम बहुत खुश हैं। अब हम तुम्हें एक इनाम देंगे। क्या महाराज? परंतु कैसा इनाम? महाराज अपने राजमहल वापस लौट जाते हैं। रवि से खुश होकर महाराज उसे अपना मंत्री बना लेते हैं। अब रवि भी बहुत ज्यादा खुश था। रवि के पिता भी रवि से बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी दरख्त काटने का काम छोड़ दिया। तभी सांगू जंगल में किसी सूखे पेड़ की तलाश में था। तभी उसे वही घमंडी सूखा पेड़ नजर आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको रवि और उसके पेड़ की ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मत काटो ये दरख्त, इसमें मेरा घोंसला है। घोंसले में मेरे अंडे हैं। दरख्त के साथ साथ मेरे अंडे भी टूट जाएंगे। तुमने इस दरख्त को काटकर मेरे घोंसले और मेरे अंडे दोनों को तोड़ दिया। तुम बहुत दुष्ट व्यक्ति हो। अरे, तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तो मैंने ये दरख्त काट दिया और तुम्हारे 2-4 अंडे अगर टूट भी गए तो कौन सी आफत आ गई? मैं कब से तुम्हें मना कर रही थी, परंतु तुमने सुना नहीं। यहाँ पर मेरा घर, मेरे अंडे थे, तुमने उन दोनों को नष्ट कर दिया। अरे जाओ, तुम्हारे 2-4 अंडे टूटने से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो गया। तुम फिर से अंडे दे देना, ज्यादा शोर मत मचाओ। तुम बहुत 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 दुष्ट इंसान हो। देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगी। अच्छा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मुझे आराम से देख लेना। अभी जाओ और अपने लिए नया घोंसला बनाने का इंतजाम करो। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। अरे, ये क्या हो गया? इस दुष्ट लकड़हारे ने तो मेरा घोंसला और मेरे अंडे दोनों तोड़ दिए। अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कितनी मेहनत से अंडे दिए थे। ये इंसान बहुत दुष्ट है। मुझे छोटी मोटी सी चिड़िया समझकर मेरा घोंसला तोड़ दिया। परंतु अब इसे मैं दिखाऊंगी कि एक छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है। इतना कहकर चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मुझे अब दोबारा से मेहनत करनी होगी। अपने लिए कोई नया पेड़ ढूंढना होगा, उस पर फिर से अपना घोंसला बनाना होगा, तभी मैं दोबारा अंडे दे पाऊंगी। अगर वो दुष्ट इंसान मेरे साथ इतना बुरा नहीं करता तो अब तक तो मेरे अंडों में से बच्चे भी निकल चुके होते और मैं कितनी खुश होती। परंतु उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
मुकेश अब उन लकड़ियों को काटकर अपने घर ले जा रहा था। बाप रे बाप, इंसान तो इंसान, आजकल के जमाने में तो चिड़ियाएं भी इतनी तेज हो गई हैं। मुझसे बेध्यानी में उसका घोंसला क्या टूट गया, उसने मुझे इतनी सुना दी। मैं कौन सा उसका घोंसला तोड़ने आया था, मैं तो बस अपना दरख्त ही काटना चाहता था ताकि उसकी लकड़ियां निकाल सकूं। परंतु उसके अंडे टूट गए तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। चिड़िया के 2-4 अंडे क्या तोड़ दिए मैंने, उसने तो पूरे जंगल को ही सर पे उठा लिया था। अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल आया। मुकेश उन लकड़ियों को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। मुकेश अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। अरे क्या हुआ मुकेश, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों आए हैं? क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई है? नहीं रानी, मेरी किससे लड़ाई होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जंगल में आज एक चिड़िया ने मुझे बहुत सुनाई, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या एक चिड़िया ने आपको सुनाई? परंतु आपने ऐसा क्या किया था? कुछ नहीं, मैं जंगल में आज एक पेड़ काट रहा था। उस पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था जिसमें उसने अंडे दिए हुए थे। मैंने देखा नहीं और उस पेड़ को काट दिया। उस पेड़ के काटने की वजह से उसके अंडे भी टूट गए और घोंसला भी। तभी उस चिड़िया ने मुझे बहुत सुनाया, जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया हो। अरे उस चिड़िया के अंडे ही तो टूटे हैं, उसमें उसने आपको इतना सुना दिया। और घोंसला तो वो दोबारा बना लेगी और अंडे भी दोबारा दे सकती है। हाँ रानी, मुझे बस इसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की, परंतु फिर भी उस चिड़िया ने मुझे इतना सुना दिया। अच्छा, भूल जाओ अब इस बात को। ऐसी छोटी मोटी चिड़िया पर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ सही कह रही हो तुम, मैं इस बात को अब भूल ही जाता हूँ। यहाँ मुकेश को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था और वहीं वो बेचारी चिड़िया सोच रही थी कि वो अब नया घोंसला कैसे बनाएगी। अब मैं क्या करूँगी? मुझे शुरू से इतनी मेहनत करनी होगी। अपना घोंसला मुझे जल्द से जल्द बनाना होगा। सर्दियों के दिन भी आने ही वाले हैं, उससे पहले ही मुझे मेरा घोंसला बनाना होगा। वो दुष्ट लकड़हारा तो अपने घर में सुकून से रहेगा और मेरा पूरा घोंसला उसने बर्बाद कर दिया। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उस लकड़हारे को अच्छा सबक सिखा पाऊँ और वो आइंदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे। चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। तभी उसे एक बाबा दिखाई देते हैं जो जंगल में ध्यान कर रहे थे। अरे वाह, ये तो साधु बाबा हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके पास जाकर इनको सब कुछ बताती हूँ। हो सकता है ये मेरी कुछ मदद कर दें। तभी चिड़िया साधु बाबा के पास आकर बैठती है। बोलो नन्ही चिड़िया, तुम हमसे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है जो तुम हमें बताना चाहती हो? वाह बाबा जी, आप तो बहुत महान हैं। आपने तो मुझसे पूछे बिना ही ये जान लिया कि मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आई हूँ। हाँ नन्ही चिड़िया, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं जान लेता हूँ कि वो मेरे पास किस काम से आया है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा जी, मैं एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर अपना जीवन सुकून से गुजार रही थी। मैंने कुछ दिनों पहले ही कुछ अंडे भी दिए थे, परंतु फिर एक दिन वो दुष्ट लकड़हारा आया। उसने उस पेड़ को काट डाला। उसके साथ साथ मेरा घोंसला भी टूट गया और मेरे अंडे भी टूट गए। बाबा जी, मैं अब उस लकड़हारे को सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि वो आइंदा किसी भी पक्षी के साथ ऐसा ना करे। तो ये समस्या है तुम्हारी। तुमने ठीक कहा, उस लकड़हारे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम उसे सबक अवश्य सिखाना। बाबा जी, परंतु मैं तो उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ। मैं उसे कैसे सबक सिखा सकती हूँ? अगर आप मुझे अपनी शक्तियों से एक इंसान का रूप दे देंगे तो शायद मेरी कुछ मदद हो जाए।
तुमने ठीक कहा नन्ही चिड़िया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मनुष्य का रूप देता हूँ ताकि तुम उस लकड़हारे के पास जाकर उसको सबक सिखा सको और आइंदा वो किसी पशु पक्षी को तंग ना करे। साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस चिड़िया को एक बुढ़िया का रूप दे देते हैं। जाओ नन्ही चिड़िया, अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो। अब तुम उस लकड़हारे से आसानी से बदला ले सकती हो। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो हमेशा याद रखे। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मनुष्य का रूप दिया। अब मुझे उस लकड़हारे को सबक सिखाने में बहुत आसानी होगी। चिड़िया को अब एक बुढ़िया का रूप मिल चुका था। वो वहाँ से चली जाती है। उस लकड़हारे ने मेरे अंडे तोड़े थे। उसको मेरे छोटे छोटे से बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आया जो उन अंडों में थे। परंतु जब अब उसका बच्चा उससे दूर होगा तो उसे लग पता जाएगा कि बच्चों के दूर होने का दर्द आखिर क्या होता है। अब मैं उस लकड़हारे के बच्चे को उससे छीन लूंगी और उस बच्चे को उससे दूर कर दूंगी। तब जाके उसको समझ में आएगा कि बच्चों के दूर होने का दुख चिड़िया को भी उतना ही होता है जितना मनुष्यों को होता है। रात हो जाती है। मुकेश और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने घर में सुकून से सो रहे थे। देखो, मेरी रातों की नींदें उड़ाकर खुद कितने सुकून से सो रहा है। अब तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कभी भी सुकून से सो नहीं पाएगा। दुष्ट मनुष्य, अब मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास से ले जाऊंगी और फिर कभी भी इस बच्चे को तुम्हें वापस नहीं करूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया घर के अंदर आती है और मुकेश के उस बच्चे को उठा लेती है। चिड़िया मुकेश के बच्चे की जगह वहाँ कुछ अंडे रख देती है। अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बच्चा इन अंडों में बदल गया है। तब तुम इन अंडों की बहुत रक्षा करोगे और फिर तुम मुझसे क्षमा मांगने के लिए मेरे पास भी आओगे। इतना कहकर वो चिड़िया जो एक बुढ़िया के रूप में थी उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उस बच्चे को लाकर उसी पेड़ पर एक घोंसले में रख देती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हमारा बच्चा कैसे बदल गया? रात को मैंने इसे अपने पास ही सुलाया था। अरे लगता है हमें श्राप लगा है। मैंने उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया था। उस बेचारी चिड़िया के अंडे भी टूट गए थे और अब मेरा बच्चा ही अंडों में बदल गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके कारण ही आज मेरा बच्चा अंडों में बदल गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस चिड़िया के अंडों को मामूली समझा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे अब पछताने से क्या होगा? आप एक काम कीजिए, इन अंडों को साधु बाबा के पास ले जाइए। अब वो ही बताएंगे कि हम इस शराब से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी इन अंडों को लेकर साधु बाबा के पास जाता हूँ। वही मुझे अब इस शराब से मुक्त करवाएंगे। मैं उस चिड़िया को ढूंढकर उससे क्षमा भी मांगूंगा। हो सकता है हमारा बच्चा वापस आ जाए। अरे ये बच्चा तो बहुत रो रहा है। मैं इसको उठाकर तो ले आई, परंतु अब मुझे इसका ख्याल रखना होगा। लगता है इसको भूख लग रही है। मुझे इसके लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाना होगा। इस मासूम बच्चे का जब पेट भर जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया उस बच्चे के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है।
कुछ दूर जाकर चिड़िया को एक सेब का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, ये सेब तो अच्छे लग रहे हैं। वो बच्चा ये सेब खा लेगा। मैं उसके लिए ये सेब ले जाती हूँ। चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़ती है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है। चिड़िया वो सेब ले जाकर उस मनुष्य के बच्चे को खिलाती है। सेब खाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। अरे वाह, ये सेब खाने के बाद तो ये बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। ये तो बहुत मासूम प्यारा सा बच्चा है। अगर मेरे बच्चे भी आज होते तो बिल्कुल ऐसे ही मासूम होते। चिड़िया उस मनुष्य के बच्चे का बहुत ख्याल रख रही थी और वहीं मुकेश साधु बाबा को ढूंढ रहा था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस चिड़िया के उस पेड़ को काट दिया। मैं अब आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब बस जल्दी से साधु बाबा कुछ उपाय बता दें और मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊं और मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। मुकेश साधु बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें वो अंडे दिखाता है। साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने एक चिड़िया के अंडे तोड़ दिए, उसका घोंसला भी बर्बाद कर दिया और मुझे श्राप लगा। मेरा बच्चा इन अंडों में बदल गया। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। मूर्ख मनुष्य, तुमने बहुत गलत किया। तुमने एक नन्ही सी चिड़िया का दिल तोड़ा है। तुम्हारे साथ जब ये सब कुछ हो रहा है। अब तुम्हें उस चिड़िया को ढूंढना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस चिड़िया को ढूंढूंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। बस मेरा बच्चा मेरे पास वापस लौट आए। साधु बाबा की ये बात सुनने के बाद मुकेश हर जगह उस चिड़िया को ढूंढने लगता है। कहाँ हो नन्ही चिड़िया, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी ढूंढते ढूंढते मुकेश को वो नन्ही चिड़िया मिल जाती है। नन्ही चिड़िया तुम मुझे मिल गई। जानती हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। नन्ही चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नादानी में आकर तुम्हारे अंडे और तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया। हाँ लकड़हारे, मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे घोंसला टूटने का मुझे इतना दुख नहीं था, परंतु उन अंडों में मेरे बच्चे थे। मेरा दिल टूट गया था। मुझे माफ कर दो नन्ही चिड़िया। तुम्हारे साथ बुरा करने की वजह से मेरा बच्चा अंडों में बदल गया है। मुझे श्राप लगा है। मुझे तुम क्षमा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, परंतु आइंदा से तुम कभी भी किसी भी पक्षी को परेशान मत करना। हाँ नन्ही चिड़िया, मैं अब से किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, बल्कि सभी से बहुत प्यार करूँगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। नन्ही चिड़िया से क्षमा मांगने के बाद मुकेश वहाँ से वापस चला जाता है। वो लकड़हारा अब ठीक हो चुका है। उसने मुझसे क्षमा भी मांग ली है। अब मैं उसके बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगी। मैं उसके बच्चे को उसे वापस लौटा दूंगी। चिड़िया वापस गुड़िया का रूप लेती है और उस बच्चे को उठाकर मुकेश के घर जाने लगती है। मुकेश के घर पहुंचकर वो उसे उसका बच्चा वापस दे देती है। अरे वाह, मेरा बच्चा लौट आया। वो जरूर नन्ही चिड़िया ही होगी। उसके कारण ही मेरा बच्चा मुझे वापस मिला है। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। मुकेश का बच्चा उसे वापस मिल चुका था। अब वो बहुत खुश था। खुश होकर वो उस चिड़िया को एक लकड़ी का घर बना के देता है। चिड़िया भी अब अपने लकड़ी के घर के अंदर बहुत खुश थी।
प्यारे दर्शकों, अगर आपको लकड़हारे और चिड़िया की ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।